नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि भाई धोखा देने वालों के साथ क्या होता है। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था जिसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है और आपके अंदर बहुत ही जिज्ञासा है जानने की भैया जो धोखा देते हैं जो लोग, उनका होता क्या है भैया। उनको कभी रियलाइज़ होता भी है कि या फिर वो एकदम शैतानों की तरह हमेशा लगे रहते हैं, हमेशा लोगों के साथ बुरा करते हैं, लोगों के साथ धोखा करते हैं, उनके साथ हमेशा बढ़िया होता है, वो बढ़िया लाइफ जीते हैं। और जो हम लोग हमेशा लॉयल्टी के पुजारी हैं, प्रेम के पुजारी हैं, हमने जो ज़िंदगी भर हमने लॉयल्टी दी है और हम लोग के साथ इतना बुरा होता है, तो ये कब तक चलता रहेगा। मतलब क्या होता भी है उनके साथ, कुछ उनको रियलाइज़ भी कभी होगा कि नहीं होगा। तो इन सब बातों के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर में। तो सबसे पहली बात तो ये जो धोखा देता है, ठीक है, जो इस इंसान जो आपके एक्स पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, तो देखिए इस बारे में मैं दो चीज़ बताना चाहता हूँ कि वो परेशान क्यों नहीं है। सबसे पहले वो परेशान इसलिए नहीं है कि वो आपको सोचता नहीं है, ठीक है, वो तभी तक बचा हुआ है और तभी तक उसकी ज़िंदगी में सुकून है, चिल है, जब तक वो आपको सोचता नहीं है। जिस दिन से उसने आपको सोचना शुरू कर दिया, जितना तरस आप रहे हैं, जितना आपको तकलीफ़ हो रही है, जितना पेन हो रहा है, उसको भी उतना पेन होगा। हाँ बिल्कुल, आप सही सुनना है, ठीक है। यकीन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए क्योंकि आपने इतनी रिक्वेस्ट कर चुकी है उसके आगे, इतना आप उसके आगे गिड़गिड़ा चुके हैं, आपने इतना एफर्ट लगा दिया है उसको रोकने के लिए, उसने हर बात के लिए मना किया है, तो आपको थोड़ा सा यकीन करना मुश्किल होगा कि हाँ भाई वो इंसान भी तड़प सकता है कि नहीं, ठीक है। तड़प तो आपको भी शुरू में ये भी नहीं लगा था कि आप इतना कमज़ोर निकलोगे, लेकिन निकलेगी नहीं, ठीक है। और फिर आते हैं आप तकलीफ़ में क्यों हैं। आप तकलीफ़ में इस वजह से हैं क्योंकि आप सोचते हैं आप 24 घंटे में 23 घंटा 49 मिनट अपने एक्स को सोचते हैं, इस वजह से आप परेशान रहते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया कि भैया ब्रेकअप की बात, ठीक है, ब्रेकअप के बाद का सिनेरियो। तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जब ब्रेकअप हुआ है तो अभी आप परेशान हो, ठीक है, अभी के केस में। लेकिन जिस इंसान ने आपको चीट किया है, जिस इंसान ने आपको ब्रेकअप किया है आपसे, वो बाद में परेशान होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रीपेड है, आप प्रीपेड हैं, वो पोस्ट पेड हैं, इस तरीके से ले सकते हैं। उन्होंने जो किया, ठीक है, उसका उनको फल मिलना ही मिलना है। क्यों मिलना है मैं आपको बता रहा हूँ। उस इंसान ने आपके साथ ब्रेकअप इस वजह से किया क्योंकि आपने उसको ज़रूरत से ज़्यादा ही सुविधा अवेलेबल करा दी, ठीक है। आपने उसको बहुत ज़्यादा टाइम दिया, ठीक है, कभी अपनी इज्जत नहीं की। बहुत ज़्यादा टाइम देने में बुरी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात आपने जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा ली, ठीक है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया और सिर्फ रिलेशनशिप के नाम पे सब कुछ कॉम्प्लिकेट कर लिया, ठीक है। तो अब उसको क्या लगा कि उसको तो ये लगता है ना कि जो लाइफ में है, ठीक है, किसी भी रिलेशनशिप में सब कुछ ईजिली अवेलेबल होता है, ये बिलीफ उसका बन चुका है। अब वो इसी बिलीफ के साथ आपका एक्स पार्टनर जी रहा है, ठीक है। उसको लगता है किसी भी इंसान को हम यूँ ही नचा लेंगे, किसी को भी यूँ ही घुमा लेंगे, ठीक है। और ऐसे लोगों के साथ एंड में चल के जितना आप परेशान हुए हो ना, तो उतना वो परेशान होता है, बट इसमें समय लगता है। अभी आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भैया मुझे एक इंसान ने चीट किया था 2 साल पहले और वो अभी भी मज़े में जी रहा है, मज़े से खुशी से जी रहा है। तो आपने कभी भी उसकी लाइफ देखी नहीं है, ठीक है, आपने दूर से देखी हुई चीज़ है, प्लस वो आपका एक्स पार्टनर है, उसने आपको चीट किया है, तो आप उसको अलग तरीके से देखते हो और आपका दिमाग एकदम परफेक्ट सिनेरियो आपको जनरेट करके देता है। भैया वो इंसान जिसने आपको चीट कर रखा हो, अपने जिस इंसान के साथ आपको चीट किया है, ठीक है, उसके साथ अगर 1 साल से बीत रहा है तो ये समझ लो कि उन दोनों के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है। बॉन्डिंग जो थी वो आपके बीच में, अगर आपका एक हेल्दी रिलेशनशिप चला है, ठीक है, प्रॉपर रिलेशनशिप, अगर आपने सारे स्टफ़ किए हैं, आपने पूरा टाइम दिया है, अगर आप प्रॉपरली आप मिलते थे, आपने एक दूसरे को समझा है, तो आपसे ज़्यादा मेमोरीज़ किसी के पास नहीं है एक्स पार्टनर। वो सिर्फ आपसे दूर इसलिए है क्योंकि कभी भी आप अपनी वैल्यू रियलाइज़ होने ही नहीं देते हो। अब ये वैल्यू भैया एक दिन में रियलाइज़ नहीं होगी, ठीक है, रातों रात आपकी वैल्यू ख़त्म नहीं हुई तो रातों रात रियलाइज़ भी नहीं होगा। फिर हम वापस आते हैं टॉपिक पे भैया कि उस इंसान के साथ कभी कुछ बुरा मतलब रियलाइज़ होगा कि नहीं होगा। देखिए, अगर अगला इंसान है, ठीक है, आप किसी के साथ उसने चीट किया है आपको, ठीक है, उससे अगर उस इंसान का ब्रेकअप होता है तो किसी चौथे को वो इंसान पकड़ लेगा, 5वें को पकड़ लेगा, 6ठे को पकड़ लेगा, सिर्फ आपको नहीं पकड़ेगा। आप कहोगे भैया मेरे अंदर कमी क्या है, जिस इंसान के लिए चीट किया उसके साथ ब्रेकअप हो गया तो घूम के मेरे पास आ जाओ। क्योंकि वजह आप जानो, ठीक है, क्योंकि वजह आप किसी लायक तो बचे होने, ठीक है, जो कोई आपको कंसीडर करे। तो जब तक आप अपने अंदर बेटरमेंट नहीं करोगे तब तक कोई इंसान आपको नहीं पूछने वाला है, कोई भी नहीं पूछने वाला है। ये बहुत ही बड़ा सच है, इस चीज़ को आपको मान लेना चाहिए और जितने जल्दी इस चीज़ को आप मान लोगे उतना ही जल्दी जो है आपका काम होना शुरू हो जाएगा। फिर वापस हम टॉपिक पे आते हैं कि भैया उस एक्स पार्टनर का होता क्या है। एक्चुअली मैं एक्सप्लेन कर लगता हूँ कि आपका ब्रेकअप क्यों हुआ है और कैसे डिफरेंस है दोनों चीज़ों में, कि आपके एक्स ने आपको चीट क्यों किया
और आप इस तरीके से परेशान क्यों हो रहे हो। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो आपका एक्स पार्टनर जो है उसको रियलाइज़ होगा, ठीक है, आपसे रियलाइज़ तभी होगा जब आप बेटर बन जाओगे, ठीक है, जब आप किसी लायक बन जाओगे, जब वापस से आप पत्थर बन गए वापस से हीरा बन जाओगे, तब उस इंसान के अंदर तलब जाएगी कि यार ये जो इंसान जो किसी लायक नहीं था यार, ये तो बड़ा मस्त आदमी निकला, ठीक है, इसको मैंने छोड़ रखा है, ठीक है, तब वो तलब जाएगी। दूसरी बात, रियलाइज़ उसे तब होगा कि ज़िंदगी भर इंसान ने गलत किया है, ठीक है, आपके साथ गलत करके उसने एक बिलीफ जनरेट किए हैं। थोड़ी सी डीप बात है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। वो इंसान ने आपको चीट किया है, जो उसे लगता है दुनिया बहुत आसान है, ठीक है, सब कुछ उसके हिसाब से चलता है, क्योंकि आप जब ब्रेकअप हो रहा था आप उसको एक सेलिब्रिटी की तरह फील करा रहे थे, आप हर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार थे, सब कुछ करने को तैयार थे, बस आप किसी भी कीमत पे अपने एक्स को पाना चाहते थे। आप सोचिए, दिमाग पे जोर डाल के सोचिए, आपने क्या नहीं स्कीम अपने एक्स पार्टनर को दी कि वो रुक जाए रिलेशनशिप में, लेकिन वो नहीं रुका, ठीक है, तो उसने आपने उसको एक स्टार की तरह फील कराया है, ठीक है, तो उसे लगता है दुनिया बड़ी आसान है। वो जो आपका एक्स पार्टनर चाहेगा वो किसी से भी कुछ भी करा लेगा। वो भ्रम कब टूटते हैं? वो भ्रम तब टूटेंगे आपके एक्स पार्टनर की जब वो किसी और के पास जाएगा। भाई हर कोई आपकी तरह प्यार में डूबा तो है नहीं, ठीक है, शुरुआत में समय लगता है। कोई नया पार्टनर आएगा तो इतनी सारी नाजायज़ मांगे उस इंसान की नहीं मांगेगा, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता ही होता है। ये लॉजिक बता रहा है, ठीक है, ये लॉजिक है कि किसी इंसान ने आपको धोखा दिया है तो आज नहीं तो कल उसको सेम अमाउंट में धोखा मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी को बेट्रे करते हैं, आप किसी को धोखा देते हैं तो आगे चल के जो है चलता रहेगा ऐसे ही, ठीक है, और आप हमेशा राज करते रहोगे ना, उतना इक्वल अमाउंट में आपको मिल जाएगा। इसके पीछे एक लॉजिक है, ठीक है, ये लॉजिक से है, ऐसा मैं कोई चीज़ अलग से नहीं बता रहा हूँ कि ये उसके साथ वो हो जाएगा, इसकी ये लॉजिक है, ठीक है। ये आपके कर्मा हैं जो बिलीफ के थ्रू आपके अंदर मेमोरीज जनरेट करते हैं, और वही मेमोरीज वही रवैया, ठीक है, आपके एक्स का जो रवैया डुबा देगा, ठीक है, आपके एक्स का जो है, आसान भाषा में से समझिए, आपके एक्स का जिसने आपको धोखा दिया है उसका रवैया है ही उसे डुबा देगा। उसे कोई अलग से ऊपर से सुपर पावर्स नहीं आएंगी उसको सज़ा देने, या फिर कोई इंसान नहीं आएगा। हाँ, इंसान ज़रिया हो सकता है उसको, लेकिन उसका रवैया उसको डुबा देगा। जो रवैया उसने आपके साथ किया है वो सबके साथ वो इंसान करेगा और वो डुबा देगा। और आपने अगर थोड़ा सा भी सही किया है ना तो आपको उतना मिल के रहेगा। सबसे बढ़िया बात यह है कि आपका ब्रेकअप हुआ है तो आपको आटे दाल का भाव पता चल गया है, आपको सब कुछ पता चल गया है, दुनिया कैसी होती है। जो इंसान सबसे ज़्यादा सगा होता है वो भी इंसान धोखा दे सकता है, वो भी ज़िंदगी से जा सकता है। तो आपकी आंखें खुली हैं, तो ये सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे बढ़िया मौका है कि अपने आप में सेल्फ बेटरमेंट करें। सेल्फ बेटरमेंट करने के भैया दसियों फ़ायदे हैं यहाँ पे, ठीक है। पहली बात, आपको लाइफ में इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है, दुनिया को नए विजन से देखेंगे। लोग जो आसपास के हैं वो आपको पसंद करने लगेंगे, चीज़ें आपके हिसाब से चलने लगेंगी। और एक्स पार्टनर को तो रियलाइज़ हो जाएगा, जिस दिन एक्स पार्टनर के का रियलाइज़ हो जाएगा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा भी एक्स पार्टनर मेरे लिए तड़प रहा है, ठीक है, उसे गलती का रियलाइज़ हो गया, उस दिन से भैया जो है आपका जितना भी खुमार है प्यार का, जितना भी एक्स बैक का खुमार है, सब जाएगा उतर, ठीक है। और फिर उस दिन से आपको याद आएगी भैया दुनिया में दूसरे भी काम होते हैं, आपका फोकस हो जाएगा शिफ्ट। जो मैंने पीछे बातें बताई हैं, ठीक है, कि उस इंसान को कैसे रियलाइज़ होगा, आप इसकी चिंता मत कीजिए। सिर्फ उस इंसान का जो गलत रवैया है वही उसको डुबा देगा, ठीक है। आज नहीं तो कल थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन ऐसा होता है, ये लॉजिक्स हैं, ठीक है, कहीं सुनी बातें नहीं है। आपको सीधा कंपेयर करोगे अपने एक्स से, ठीक है, तो किसी का भी एक्स हो, चाहे वो कोई भी हो सर, ठीक है, अगर आपने धोखा दिया है तो आप अगर आगे जाके गड्ढे में गिरोगे ही, ये तय है, ठीक है, क्योंकि आपको कोई और नहीं, सिर्फ आपका रवैया ही डुबोवा देगा। क्योंकि आप एक रवैया जो है आपका चेंज तो होगा नहीं, ठीक है, हर जगह ही वैसा आप बिहेव करोगे और कहीं ना कहीं आप गड्ढे में जाके गिरोगे ज़रूर। सो एक्स पार्टनर को ऐसे ही रियलाइज़ होता है। समझने में थोड़ा डीप है, आप 2-3 बार वीडियो देख सकते हैं इसको ठीक से समझने के लिए, और थोड़ा सा विश्वास अपने अंदर जगाइए। आपका एक्स पार्टनर को भी आप वापस कर सकते हो, ठीक है, वापस ला सकते हो। आपका एक्स पार्टनर भी झुकेगा, चाहे उसके अंदर जितना ईगो हो, चाहे जितना ईगो, जितना भी ईगो हो। आपको लगता होगा वो झुकेगा नहीं, वो बहुत ज़्यादा ऐंठन वाला है, वो कम से कम आप क्या कहते तो नहीं झुकेगा, चाहे वो उस मर जाए, लेकिन आपके पास वो आएगा नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इंसान की तलब लगती है तो हर इंसान आता है। आप भी तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच के, भाई आप भी तो कितने ईगोइस्टिक आदमी हैं, कोई बोल दे तो ज़िंदगी भर बात नहीं करते हैं, और आप झुक रहे हैं उसके आगे, ठीक है। तो डिफरेंस होता है, क्यों आपकी तलब लेके जा रही है। तो
इंसान की तलब लेके आती है। ठीक है, ये बात समझना ज़रूरी है। कोई आप पे दया खा के नहीं आने वाला है। आप जिस दिन बेटर हो जाएंगे उस दिन पता नहीं क्यों अचानक से दुनिया को इंटरेस्ट आने लगेगा आपके अंदर। देखिए, यहाँ पे किसी कोने में रो रहे होंगे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप बढ़िया करने लगेंगे अपनी ज़िंदगी में, 4 लोग जलने ज़रूर तैयार हो जाएंगे। मतलब 4 लोग जलना ज़रूर शुरू हो जाएंगे आपसे। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, अगर आप एक जगह आप रो रहे हैं कमरे में, ठीक है, लोगों को अपनी परेशानी बता रहे हैं, किसी को इंटरेस्ट नहीं, किसी को परवाह नहीं, लेकिन आप अगर अपनी ज़िंदगी में बढ़िया कर रहे हैं तो 4 लोगों को जलन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस तरीके से, कुछ इस तरीके से जो है एक्स पार्टनर को आपके सज़ा मिलती है, लेकिन उसमें बड़ा टाइम लगता है। तो आप उसके कर्मा का वेट मत कीजिए। ठीक है, आप अपने आप को बेटर कीजिए। आप ये रियलाइज़ करा दीजिए कि उसने क्या खोया है। भैया, आप पुराने जैसे हो जाइए, बस यही मंत्र है, पुराने जैसे हो जाइए। एक्स को पाने की उम्मीद खो दीजिए। जिस दिन आप एक्स को पाने की उम्मीद खो के काम करने लग जाएंगे, उसी दिन से आपका एक्स वापस आ जाएगा, उसी दिन से वैल्यू रियलाइज हो जाएगी। और बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आइडेंटिटी जिस दिन आपने मेंटेन कर दी, बेटर पर्सन हो गए, इमोशनल स्टेबल हो गए, जिस दिन आप, उस दिन आपसे खतरनाक कोई इंसान नहीं है आपके एक्स के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।